डेली रूटीन में यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस पर हमारा अगला पार्ट आ चुका है। इसे कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप डेली रूटीन में यूज़ किए जाने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रहे, अगर आपने अभी तक आलिम कैरियर टीम के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हर सेंटेंस की इंग्लिश को रिपीट करूँ, उसे दोबारा पढ़ूँ, ताकि आप आसानी के साथ प्रोनाउंसिएशन को समझ सकें। इस वीडियो में सेंटेंसेस कुछ पिछली वीडियोस के मुकाबले में कम हो सकते हैं, लेकिन इसको सुनने में आप बहुत ही दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि इसमें हमने सेंटेंसेस के साथ साथ कुछ रूल्स को भी आपके सामने रखा है और कुछ आपसे सवालात भी पूछे हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाउ आर यू नाउ? नाउ यानी अब। हाउ आर यू नाउ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश के सेंटेंस को रिपीट करूँ ताकि आप प्रोनाउंसिएशन को समझ सकें। तुम एक लड़की हो। यू आर ए गर्ल। तुम एक लड़की हो। यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा मैं, जो बहुत शानदार है। गर्ल के वर्ड को यूँ तो हम यूज़ करते हैं सिर्फ लड़की के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं ये गर्ल का वर्ड छोटे बच्चे के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ, छोटे बच्चे और बच्ची दोनों के लिए इसे हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बच्ची के लिए तो वैसे भी हम यूज़ करते हैं, अगर छोटा बच्चा है उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। देहरादून में मौसम कैसा है? देहरादून एक जगह का नाम है। हाउ इज़ द वेदर इन देहरादून? वेदर, वेदर इसका माना मौसम। हाउ इज़ द वेदर इन देहरादून? दिस इज़ माई वॉच, ये मेरी घड़ी है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ दिस, तो आप इसके जवाब में दिस इज़ माई वॉच। इसी तरह आप दिस इज़ माई बुक या माई पेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। खुद से इस तरह के सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। क्या ये तुम्हारे बात करने का तरीका है? इसे हम इंग्लिश में यूँ बोलेंगे, इज़ दिस द वे यू टॉक? टॉक एल को साइलेंट रखेंगे, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। टॉक। इज़ दिस द वे तरीका। क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? अगर कोई बदतमीज़ी के साथ पेश आता हो तब भी हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सोया हुआ था। ही वाज स्लीप, वो सोया हुआ था। अब ये जो सेंटेंस हैं करीब 100 किलोमीटर, अबाउट 100 किलोमीटर्स, ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे हैं और उसने हमसे कुछ पूछा है हमारे सफ़र के बारे में या यूं ही किसी मकाम के बारे में, तो हम उसको यूं कह सकते हैं अबाउट 100 किलोमीटर्स, करीब 100 किलोमीटर। अगर कोई पूछे कि यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यूँ जवाब दे सकते हैं अबाउट 100 किलोमीटर्स। जितना दूर हो उतना यहाँ पर यूज़ करके उसे जवाब दे देंगे। इसी तरह अबाउट को यूज़ करके इसके साथ अगर कोई टाइम पूछे कि आप
कितने वक्त में यहाँ पहुँच जाएंगे, तभी हम कह सकते हैं अबाउट 4 मिनट्स। वह सुंदर लड़की थी, या यूँ कह सकते हैं वो खूबसूरत लड़की थी। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हर जगह पर आप टेंस को ज़रूर सामने रखें। क्या इस सेंटेंस में वह सुंदर लड़की थी कोई टेंस पाया जा रहा है? इसके साथ आपको ये भी बताना है वाज ये लिंकिंग वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब, इसका जवाब भी आपको देना होगा। कमेंट बॉक्स में जिसका जवाब करेक्ट होगा, कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। अगला सेंटेंस, कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। अपमान यानी बेइज्जती, सहन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो वो भी मेरी बात को समझ जाए। Nobody can bear such an insult. इंसल्ट अपमान बेइज्जती। Nobody कोई भी can bear such an insult कोई भी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैंने ये बात नहीं की, बात को रिमार्क। मैंने ये बात नहीं की, आई डिड मेक दिस रिमार्क। आई डिड मेक दिस रिमार्क। मुझे देहरादून जाना है, आई हैव टू गो टू देहरादून। मुझे देहरादून जाना है, आई हैव टू गो टू देहरादून। इसमें आप टू के यूज़ को समझ लीजिए। देखिए, जब भी गो को यूज़ किया जाता है, गो यानी एक वर्ब है और इसके साथ हम किसी भी जगह को यूज़ करते हैं, तो गो और उस जगह के दरमियान में हम टू को यूज़ करेंगे। लेकिन एक सेंटेंस है जिसके बारे में हमने पहले बताया भी है, आई एम गोइंग टू होम। ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, इसलिए कि सिर्फ होम ही एक ऐसा वर्ड है जिसे पहले टू को यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि ज़्यादातर लोग ये गलती कर जाते हैं। देखिए अगला सेंटेंस, मुझे तुम पर गर्व है, यानी मुझे आप पर फ़ख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर फ़ख्र है, गर्व है। ममता एक अच्छी लड़की थी। ममता वाज ए गुड गर्ल। ममता वाज ए गुड गर्ल। ममता एक अच्छी लड़की थी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तुम्हारे साथ यानी तुमसे, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी कितना वक्त लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर। देयर यानी वहाँ। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच पहुँचना। तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। हम कोई भी सवाल करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, इस पर हमारी एक वीडियो पहले से मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देहरादून कौन जाएगा। हु विल गो टू देहरादून। हु विल गो टू देहरादून। देहरादून कौन जाएगा। डांस किसने किया। हु डांस्ड। हु डांस्ड। डांस किसने किया।
ये टेबल पुरानी है। दिस टेबल इज़ ओल्ड। दिस टेबल इज़ ओल्ड। मुझसे कौन मिलना चाहता है? Who wants to meet me? चाहना किसका मतलब हुआ? wants। to meet, meet मिलना, मुलाकात करना। Who wants to meet me? मुझसे कौन मिलना चाहता है? अगला सेंटेंस, आपको किससे मिलना है? Who do you want to meet? Who do you want to meet? आपको किससे मिलना है? इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए आप 2 वीडियो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें ज़रूर देखें ताकि आपकी इंग्लिश मज़बूत हो।